आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आज के एग्जाम में झारखंड का पूछा जा चुका है और ये सारे क्वेश्चन आपका झारखंड के इतिहास टॉपिक से लिया गया है। यानी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन, ये सारे हिस्ट्री ऑफ झारखंड से ही उठाया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। यानी कि झारखंड हुई है कि नियोलिथिक युग से हुई, कि वैदिक युग से, कि ब्रॉन्ज युग से। तो ऐतिहासिक साक्ष्य और डिफरेंट डिफरेंट प्रमाणों के अनुसार झारखंड में जो इतिहास की शुरुआत मानी जाती है वो आपका वैदिक एज से माना जाता है। कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी वैदिक एज से ही आपका झारखंड की इतिहास का स्टार्टिंग माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले यहाँ जनजीवन बसवास नहीं करते थे, बट इतिहासकारों के अनुसार इसको डिवाइड किया गया, तो वैदिक युग से झारखंड की इतिहास की शुरुआत स्टार्टिंग माना गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है वहां पर झारखंड का भी उल्लेख है, बट झारखंड का जो उल्लेख है वहाँ झारखंड नाम से उल्लेख नहीं है, वहाँ दूसरा नाम, अलग नाम से इस प्रदेश का उल्लेख है, झारखंड प्रदेश का। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत में झारखंड को हम लोग किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना गया। यानी महाभारत जब आप पढ़िएगा या देखिएगा तो वहां पर आपको जहां जहां भी पुंडरिक देश लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये समझ जाए कि ये बात हो रही है किसकी? अपना झारखंड की बात हो रही है। साथ ही अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको बैचेस देखने को मिलेगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारा चीजें एग्जाम नैनो एप्लीकेशन के थ्रू आपको अवेलेबल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है आपका जो छोटानागपुर वाला एरिया है वहां पर काफी लंबे समय तक नागवंशी राजाओं का शासन रहा। और आपसे पूछा जा रहा है कि नागवंशी राजा कौन थे? आपका फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को मुंडाओं ने जो है आपका क्या बनाए थे? राजा बनाए थे। तो नागवंश से पहले कौन सा वंश का शासन चलता था झारखंड में? तो मुंडा। और नागवंश का प्रथम शासक कौन हुआ आपका? फनी मुकुट राय। ऐसा माना जाता है कि ये जो फनी मुकुट राय है, इन लोगों का जो आगमन हुआ है वो बनारस एरिया से होते हुए वो झारखंड में आए थे। तो मुंडाओं के बाद
आई थिंक। तो वहां पर क्या पकड़वा दिया गया। इनका लोग जानते हैं इनको क्या नाम से, जब तक भागलपुर में एक पूरा बरगद का पेड़ है वहां के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसके पास है आपका, तिलका मांझी के पास है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो सफाहोड़ आंदोलन जो है, सफाहोड़ आंदोलन आपका कौन सा आदिवासी समूह से आपका रिलेटेड है, कौन सा आंदोलन से। तो ये आपका संथाल आंदोलन, कौन सा हो जाएगा आपका, संथाल विद्रोह से ही आपका जुड़ा हुआ है आपका सफाहोड़ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये हो जाएगा डोम्बारी बुरु। तो डोम्बारी बुरु जो है आपका बिरसा उलगुलान से संबंधित है। डोम्बारी एक जगह है जहां पर क्या हो रहा था, एक भाषण हो रहा था, मतलब एक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक भाषण चल रहा था और वहां पर गोली चलाया गया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं डोम्बारी बुरु, उस जगह को। तो ये आपका बिरसा उलगुलान से संबंधित है। किससे हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था, और ये जेपीएससी में पूछा गया था एक बार कि खेरवार आंदोलन के नेता कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेरवार आंदोलन के नेता कौन है आपका, भगीरथ माझी। कौन, भगीरथ माझी। तो ये क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा दिमाग में फिट कीजिएगा, जितने भी आंदोलन था उस आंदोलन को स्टार्ट कौन किया था। तो खेरवार आंदोलन का नेता को सिद्धू कानू के द्वारा किया गया। तो ये सारे पॉइंट काफी, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया। कब आया आपका, 1765 में ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ, यानी झारखंड में अंग्रेज लोग किस ओर से घुसा। तो सिंहभूम एरिया से जो है आपका अंग्रेजों का प्रवेश जो है आपका झारखंड में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था। इस कर का नाम था आपका क्या, इस कर का नाम था आपका दलकट्टी। कौन सा कर, दलकट्टी कर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। सेशन काफी इंपॉर्टेंट है।